जी हां दोस्तों, गजब हो गया। शशि थरूर पर मोदी का दांव पड़ गया उल्टा। मोदी शाह बीजेपी को थरूर ने बता दिया झूठा। विदेश में मोदी शाह की हो रही थू झूठ की खुली पोल, वीडियो हुआ लीक। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि जिस शशि थरूर की चहेती भारतीय जनता पार्टी और उसके सारे नेता हो रहे थे, उसी शशि थरूर ने विदेश में पूरी बीजेपी को झूठा साबित कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी शाह से शशि थरूर नाराज होने लगे? शशि थरूर ने जो बात कह दी उससे यही साबित होने लगा कि मोदी और शाह क्या झूठे हैं। आखिर विदेश में बैठ करके शशि थरूर ने पहले जो बयान दिया और जिस पर बीजेपी ने अपना नैरेटिव गढ़ा, उस पर शशि थरूर ने जो बात कही उससे बीजेपी इतनी तिलमिला क्यों गई? और क्या कांग्रेस पार्टी में ही शशि थरूर ने हमेशा रहने का ही आखिरी फैसला ले लिया है? क्या बीजेपी को थरूर को अपनाना महंगा और भारी पड़ गया? और इस बीच में वो सर्जिकल स्ट्राइक जिसे मोदी और शाह मोदी राज में ही सर्जिकल स्ट्राइक होने की पहली बार बात किया करते थे, कांग्रेस पार्टी के सर्जिकल स्ट्राइक को खारिज कर रहे थे, मगर अब कैसे बीजेपी को लेने के देने पड़ गए, इस पर विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, गजब अंधेर नगरी है। एक तरफ मोदी शाह की बीजेपी ब्रिगेड ऑपरेशन सिंदूर और सेना के पराक्रम को कैश करने की मुहिम में लगी हुई है। यहां तक कि घर घर सिंदूर भेजने के प्लान के साथ वोटों की लहलहाती फसल काटना चाहती है, मगर दूसरी तरफ सीज फायर और कितने लड़ाकू विमानों के खोने वाले सवाल पर अब तक सवालों से बचते आ रहे मोदी शाह ने एक नया शगुफा छोड़कर जनता को भ्रमित करने का काम कर दिया। खुद तो बीजेपी ब्रिगेड ऑपरेशन सिंदूर को सेना के पराक्रम को भुनाने में लगी है, मगर अब यही ढकोसला करने लगी कि मोदी राज में पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। इससे पहले कभी भी देश ने सर्जिकल स्ट्राइक किया ही नहीं था। दोस्तों, सोचिए दोस्तों, किस अंदाज में सफेद झूठ परोसने की कोशिश है, किस तरीके से सारा क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, और न सिर्फ क्रेडिट बल्कि सेना के पराक्रम पर जनता के वोट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश। दोस्तों, वो कहावत है ना कि झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बोलो कि सामने वाला उसे आखिरी सच समझ ले। कुछ यही बीजेपी ब्रिगेड के साथ में हो रहा। पाकिस्तान के साथ में सीजफायर के मुद्दे पर अब तक घिरे मोदी शाह के पास खुद जवाब देने के लिए कोई ठोस तर्क नहीं, शायद इसीलिए वो खामोश है। मगर इस बीच में उन सुलगते हुए सवालों के जवाब देने से बचने के लिए बड़ी चालाकी से मोदी शाह और बीजेपी ब्रिगेड आगे बढ़ते नजर आई, मगर फंस गई। दोस्तों, मोदी शाह की गोद में बैठने के आरोपित कांग्रेस नेता शशि थरूर के एक बयान से यह नई बहस छिड़ी, जिसे बीजेपी ने लपक लिया। आखिर क्या कहा शशि थरूर ने जिसे बीजेपी ने लपक कर कांग्रेस को घेरना और खुद को गामा पहलवान साबित करने में लग गई? और उस पर शशि थरूर ने कैसे बाद में कह दिया कि मेरी बातों का गलत मतलब निकाला जा रहा, मैंने तो यह कहा ही नहीं है, मैंने जो कहा उसका अर्थ यह था। मोदी और शाह को झूठा साबित कर दिया कैसे शशि थरूर ने, आपको बताते हैं। आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले आपको सच क्या है सर्जिकल स्ट्राइक की आपको बता देते हैं। दोस्तों, बीजेपी के झूठ को उजागर करने के लिए कांग्रेस ने बाकायदा एक लिस्ट साझा की, जिसमें यूपीए सरकार के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक की तारीखें दी गई थी। अब इस लिस्ट को देखिए। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा ट्वीट करके डेट वाइज, तारीख वाइज एक एक करके अपनी बात रखी, कब कब हुआ। इस लिस्ट के अनुसार यूपीए सरकार के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में पहली सर्जिकल स्ट्राइक पुंछ के भट्टल सेक्टर में 19 जून 2008 को की गई। यह सर्जिकल स्ट्राइक पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए की गई। इस ऑपरेशन के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी, क्योंकि इसे गुप्त रखा गया था। कांग्रेस का कहना है कि यह कार्रवाई बिना किसी प्रचार के की गई थी, जिसका उद्देश्य आतंकी शिविरों को नष्ट करना था। इसके बाद अगली सर्जिकल स्ट्राइक केल में नीलम नदी घाटी पर, जिसके पार साल 2011 में की गई। नीलम नदी घाटी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक रणनीतिक क्षेत्र है,
जो आतंकी गतिविधियों का केंद्र रहा है। कांग्रेस का दावा है कि भारतीय सेना ने इस क्षेत्र में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक सान पात्रा चेकपोस्ट पर 6 जनवरी साल 2013 को की गई, जब पाकिस्तानी सेना ने सावन पात्रा चेकपोस्ट पर हमला किया था। कांग्रेस का दावा है कि इसके जवाब में भारतीय सेना ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की। इसके बाद 2013 में ही जुलाई के महीने में नाजापीर सेक्टर पर भी एयर स्ट्राइक करने का दावा कांग्रेस ने किया। साथ ही आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए, आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए अगस्त 2013 और जनवरी 2014 में भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा। दोस्तों, कांग्रेस का कहना है कि ये कार्रवाइयां गुप्त तरीके से की गई और उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया था, क्योंकि उस समय सरकार इसका प्रचार करके वोट बैंक नहीं बनाना चाहती थी। सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक किसने की, यह विवाद पहली बार नहीं उठा है, बल्कि इससे पहले भी 2018 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा था कि यूपीए सरकार के दौरान पाकिस्तान के पीओके में 3 सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। इसके बाद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा ने 2019 में कहा था कि भारतीय सेना ने पहले भी सीमा पार करके सर्जिकल स्ट्राइक और कार्रवाई की, लेकिन उन्होंने तारीखें या स्थानों की पुष्टि नहीं की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि सेना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। दरअसल ये मामला दोस्तों शशि थरूर द्वारा विदेश में एक बयान देने के बाद शुरू हुआ। थरूर ने कहा, वो भाषण दे रहे थे विदेश में। आप जानते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने उनका नाम भी नहीं दिया था, उसके बावजूद मोदी और शाह ने उनको विदेश जाने वाले डेलीगेशन का एक तरीके से अध्यक्ष बना करके भेज दिया। अपने भाषण में थरूर ने कहा कि 2016 में उरी आतंकी हमले के जवाब में की गई सर्जिकल स्ट्राइक भारत की पहली ऐसी कार्रवाई थी जिसे सभी ने खुलेआम स्वीकार किया। इस बयान से कांग्रेस में आपसी और बाहरी कलह शुरू की बात कही जाने लगी और बीजेपी ने इसे लपक लिया। शशि थरूर के मुंह से यह जुमला निकला नहीं कि बीजेपी ने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके इसे लपका, इसकी अपने तरीके से व्याख्या करने की शुरुआत की। बीजेपी यह तक कहने लगी कि मोदी राज में ही पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, उससे पहले कभी नहीं किया गया। जबकि सच्चाई है, मोदी राज के पहले 6 बार डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक हुई। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, कोई शोर नहीं, कोई प्यार नहीं, केवल निर्णायक कार्रवाई। कांग्रेस सरकार के इस तहत 6 सर्जिकल स्ट्राइक की गई पाकिस्तान के विरुद्ध। दोस्तों, शशि थरूर के एक बयान पर बीजेपी ने अपने हिसाब से जिस अंदाज में मतलब निकालना शुरू किया, उस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, उदित राज ने थरूर को सच का आईना दिखाते हुए सख्त नसीहत दी। उदित राज ने तो थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता तक कह डाला। उन्होंने कहा कि थरूर का बयान झूठ और कांग्रेस को नष्ट करने की साजिश है। हालांकि दोस्तों, मामला जब बढ़ा, विरोध होता देख शशि थरूर ने अपने बयान का मतलब बताते हुए सफाई दी, बीजेपी को झूठा साबित कर दिया। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण बात है। थरूर ने सफाई देते हुए कहा कि मेरी बातों का गलत मतलब निकाला गया। मेरा इरादा मेरी पार्टी कांग्रेस के मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार की सैन्य कार्रवाइयों को नकारना नहीं था, बल्कि यह बताना था कि पहले सार्वजनिक रूप से इसे बताया नहीं जाता था, मगर मोदी राज में 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक ने भारत की नीति में बदलाव किया, क्योंकि यह पहली बार था जब ऐसी कोई कार्रवाई को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया और बताया गया। थरूर ने अपने बयान पर हुई गलतफहमी, बीजेपी द्वारा किए गए प्रोपेगेंडे के लिए खेद जताते हुए कहा कि अपनी पार्टी कांग्रेस के आधिकारिक रुख के साथ कायम है। मगर दोस्तों, इस विवाद से ये सवाल उठने लगे कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सैन्य कार्रवाई को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना ठीक है? सर्जिकल स्ट्राइक या कोई अन्य सैन्य कार्रवाई सेना करती है, न कि कोई पार्टी या सरकार। इसका श्रेय लेने की होड़ में इस पर राजनीति क्यों बीजेपी कर रही है? मगर हैरत है दोस्तों, एक तरफ खुद ऑपरेशन सिंदूर को कैश करने में, सेना के पराक्रम पर वोट लेने में लगी है बीजेपी, दूसरी तरफ उसके नेता सेना का अपमान लगातार कर रहे हैं। फिर से एक बीजेपी नेता ने उधमपुर में ऐसा ही बयान दे दिया, वायुसेना को लेकर के नालायक तक कह दिया। कांग्रेस ने तीखा प्रहार करते हुए कहा। और आज एक वाकया हुआ जिसका जिक्र करना मैं समझती हूँ कि बहुत जरूरी है। उधमपुर में भाजपा के विधायक हैं RS पठानिया, मतलब इतना अपमान वर्दी का, सिंदूर का, सियासत ऑपरेशन सिंदूर पर काफी नहीं थी। पूर्ण विराम नहीं लगेगा, ये बोलते जाएंगे, भाजपा के नेता बोलते जाएंगे।
तो ये आरएस पठानिया जी आते हैं और मीडिया को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि वायुसेना नालायक है। इसलिए नालायक है कि ऊधमपुर एयरबेस पर जब पाकिस्तान हमला कर रहा था तो वायुसेना सो रही थी और अपनी नालायकी में वो हमला हो जाने दिया। बाकायदा मीडिया से बोलते हैं और कहते हैं, धमकी देते हैं वायुसेना को कि वायुसेना के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा कि ऐसा कैसे हो गया कि आपकी नालायकी में तो यहां ऊधमपुर एयरबेस पर इतनी घटना घट गई। मोदी जी चुप हैं। मोदी जी को सांप सूंघ गया है। मोदी जी के मुंह में दही जमा हुआ है। मोदी जी के मुंह पर ताला लगा हुआ है। तो अगर सेना के नाम पर वोट बटोरना है तो वो पुलवामा हो या पहलगांव, शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, सियासत होगी, चेहरे चमकाए जाएंगे, पूजा की जाएगी सेना की। और जब नहीं जरूरत है तो ठेंगे पे रखा जाएगा, अपमान किया जाएगा। और वो देवड़ा जी को नहीं भूल सकते, उन्होंने तो कह दिया पूरा देश, पूरी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। मोदी जी तो और खुश हो गए होंगे, चलो ठीक है, अभी कुछ नहीं बोलूंगा, 2-4 लोग और ऐसे मेरे बारे में बोले। बहुत गंभीर मुद्दा है ये, और इसीलिए मीडिया के साथ ही तो दिखाएंगे ही। मैं मुखातिब होना चाहती हूं इस देश की महिलाओं से, अपनी बहनों से, माओं से, नारी शक्ति से, और मैं कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ता मोदी जी के नुमाइंदे जब आपके घर में आए वो मोदी जी की फोटो लगा हुआ सिंदूर देने के लिए, तो आप जरूर पूछिएगा उनसे कि किसकी चूक के कारण पहलगांव में इतनी महिलाओं की मांग सुनी हुई। कौन व्यक्ति है वो? उसका नाम उजागर क्यों नहीं हुआ? उसका इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं लिया गया? पहले ये बताइए मोदी जी। आप जरूर पूछिए कि पाकिस्तान की सेना को पूर्व जानकारी और चेतावनी देने के कारण जो हमारा नुकसान हुआ, वायुसेना का नुकसान हुआ, देश का नुकसान हुआ, सेना का मनोबल टूटा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उस व्यक्ति का इस्तीफा लीजिए मोदी जी। पूछिएगा मेरी बहनों आप कि ट्रंप और ट्रेड के दबाव में आकर सिंदूर के साथ सौदा आपने क्यों किया मोदी जी? और फिर कैसे हिम्मत हुई आपके लोगों की कि ऐसी सौदागरी करने के बाद आप वो सिंदूर देने आ रहे हैं और श्रेय लेने के लिए आ रहे हैं? सेना की वर्दी और मांग के सिंदूर का इस्तेमाल सियासी फायदे के लिए आप क्यों कर रहे हैं मोदी जी? मेरी बहनों, ये सवाल जरूर पूछना। मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल का जवाब मिलेगा, पर ये पूछना जरूर। सवाल का जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप नहीं जानते नरेंद्र बाबू, आप नहीं जानते नरेंद्र बाबू। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में आप तय कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है। मगर जिस शशि थरूर को अपने गोद में बिठाया था बीजेपी ने, उसी शशि थरूर ने विदेश में बीजेपी मोदी शाह की ऐसी थू-थू करा दी कि हर तरफ से सवाल उठने लगे कि साहब आप कैश भी करेंगे सेना के पराक्रम को और आप झूठ भी बोलेंगे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।